हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन ये टॉपिक एक क्वेश्चन की फॉर्म में है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको इस टॉपिक से क्या समझ में आता है या फिर आपके खुद के क्या ओपिनियन है इसके बारे में। आज मैं बात कर रही हूँ कि बच्चों के आत्मसम्मान का क्या। जी हाँ, हम लोग आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की जब बातें करते हैं तो हम बड़ों के बारे में ही सोचते हैं और हमारे माइंड में जो पहली इमेज आती है वो भी यही आती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बड़ों की ही हार्म होती है। ऐसा नहीं है, बच्चों की भी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पेरेंटिंग आप कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं। अब आप पूछेंगे ये कैसे। देखिए, जो पेरेंटिंग है वो बहुत मैटर करती है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जब बच्चा छोटा होता है और हम उसको कुछ ऐसी चीज़ बोल देते हैं जिससे हमें लगता है कि कुछ असर नहीं पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे बड़ों को अगर कोई बात बोल दी जाए वो उसको अपनी ईगो में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ले जाते हैं। उसी तरीके से बच्चे ईगो पे ना ले जाके सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज़रूर रखते हैं उस बात को। तो जैसे छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं जो पेरेंट्स अननोइंगली अपने बच्चों को दे देते हैं कि कभी बच्चे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया तो बोल दिया कि काश तुम पैदा ही नहीं हुए होते। ये बहुत छोटी स्टेटमेंट लगती है और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि शायद इन सब चीज़ों का बच्चों पर इम्पैक्ट नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। अभी नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद होगा, बट इम्पैक्ट ज़रूर होता है। तो हमें पेरेंटिंग के टाइम पे ये सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे को नुकसान ना पहुंचा रही हों। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हम कंपैरिजन कर देते हैं। जैसे एक ब्रदर है, एक सिस्टर है, उनमें से अगर सिस्टर थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई की तरफ उसका रुझान है या फिर पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम कहीं ना कहीं ब्रदर को उस चीज़ के लिए डीमोटिवेट कर देते हैं कि तुम्हारी सिस्टर तो इतनी इंटेलिजेंट है, एकेडमिक्स में इतनी अच्छी है, हर चीज़ में इतनी अच्छी है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम कब सीखोगे। तो मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए कंपैरिजन करना ज़रूरी नहीं है। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि अगर बच्चे आपका कंपैरिजन करें तो अगर वो कंपेयर करें कि उसके मेरे फ्रेंड के फादर के पास ये कार है, आपके पास नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। या फिर बच्चे मदर्स का कंपैरिजन करें तो मदर्स को कैसा लगेगा। तो अगर बच्चे कंपैरिजन करें, उन्हें परमिशन नहीं है कंपैरिजन करने की, पेरेंट्स टू वर्सेस पेरेंट्स, तो आपको भी परमिशन नहीं है कंपैरिजन करने की बच्चे में, एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, चाहे फिर वो उसका सिबलिंग हो, चाहे फिर उसका नेबर हो या फिर उसका फ्रेंड हो। बच्चों में कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। ट्राई टू मोटिवेट योर ओन चाइल्ड। अपने बच्चे को अपने वे में मोटिवेट कीजिए। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसे हम कच्ची मिट्टी को जो भी शेप दे दें। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस कच्ची मिट्टी से वो घड़ा अच्छा बना है या इस कच्ची मिट्टी से वो घड़ा अच्छा बना है। आपके हाथों के ऊपर है, आपकी परवरिश, आपके पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर है कि आप उसको क्या शेप देते हैं। तो आपका बहुत बड़ा रोल है उस चीज़ में। पेरेंटिंग करना बहुत आसान है, बट उसको पॉजिटिव वे में करना है या नेगेटिव वे में करना है वो आपके ऊपर है। तो डेफिनेटली बच्चों का आत्मसम्मान बहुत मैटर करता है। आप बच्चों को कंपेयर ना करें कभी भी किसी दूसरे से। बच्चों के सामने कभी भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलें, ये सोचकर कि इससे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चों को असल में फ़र्क पड़ता है। आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए। पहले ज़माने के बच्चे नहीं हैं जो पेरेंट्स हाथ भी चला लेते थे, मार भी लेते थे, तब भी बच्चे माइंड नहीं करते थे। आजकल बच्चे सोशल मीडिया के टच में इतने ज़्यादा हैं कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए पैनिक हो जाते हैं, हर छोटी चीज़ दिल पर लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा पेरेंटिंग आप संभल के कीजिए। दूसरी चीज़, कई बार पेरेंट्स ऐसा देखा जाता है कि पेरेंट्स कई बार बच्चों को बोल देते हैं कि तुम हर काम बहुत स्लो करते हो, बहुत ही स्लो वे में चलते हो। जनरली ये पेरेंट्स बोल देते हैं अपने बच्चों को बिना ये सोचे कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, आपकी एज अगर अबव 30 है और बच्चे की एज अबव 10 भी है, तब भी आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आप 20 ईयर्स में सीख पाए हैं वो बच्चा उसी एज में सीख के और उस पेस से या उस स्पीड से वो काम कर लेगा। एक मदर अगर वर्किंग मदर है और वो मॉर्निंग में घर का सारा काम करके वर्क प्लेस पे भी जाती है, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती अपने बच्चे से कि वो भी सेम पेस से या सेम स्पीड से सारी चीज़ें कर लेगा।
हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों को स्पीड फ़ास्ट करना नहीं सिखाना है, बच्चों को सिखाना है क्योंकि आने वाला टाइम डिजिटल होने वाला है। तो बच्चों को स्पीड तो बनानी ही होगी, लेकिन उसको उसी के तरीके से अगर आप सिखाएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम्पल्स देके कि हम ऐसे करते हैं या तुम बहुत स्लो हो, ये सब चीज़ें, ये स्टेटमेंट देना गलत है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको आप पेरेंटिंग में पॉज़िटिव वे में अगर लाएँगे तो डेफ़िनेटली आपके बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अच्छे तरीके से होंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने स्टेटमेंट्स आप अपने बच्चों को घर में देते हैं, किस तरीके के स्टेटमेंट्स आप अपने बच्चों को घर में देते हैं और ये वीडियो सुनने के बाद आपने कौन-कौन से स्टेटमेंट्स अपने कौन-कौन से स्टेटमेंट्स में चेंज लेके आए हैं? क्योंकि हर बच्चे के अंदर अपना एक कैलिबर होता है, हर बच्चे का बढ़ने का तरीका, पढ़ने का तरीका, रहने का तरीका अलग होता है। हम किसी बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उन्हें अपने वे में उनकी ग्रोथ होने दीजिए, अपने वे में उनका डेवलपमेंट होने दीजिए। बीइंग अ पेरेंट आप उसको पॉजिटिव तरीके से अच्छी परवरिश दे सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि कौन-सा पेरेंटिंग स्टाइल आप अपना रहे हैं, क्या चेंजेस आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपनी पेरेंटिंग में आप लोग लेके आए हैं या फिर आप इस बात से कितना सहमत होते हैं कि बच्चों का भी आत्मसम्मान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।